हाँ जी, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। उसमें ध्यान है, किसी को किसी का बिजनेस खरीदते हैं, सारा असेट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर। और अगर जो असेट में से लाइबिलिटी काट के नेट अमाउंट आता है उससे ज्यादा देते हैं तो गुडविल के नाम से दिखा देते हैं, और कम देते हैं तो कैपिटल रिजर्व। और फिर वेंडर को हम डिबेंचर्स इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पर। पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पर। और एक बात बताई थी, जब हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं तो जब हम पीसी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं और अगर वो पॉइंट्स में आ जाए तो, जैसे आपको आपको किसी इंसान को 1 लाख रुपए देने हैं और आप उसको डिबेंचर दे रहे हो 100 का 110 में, तो 110 से डिवाइड करोगे तो 909.09 कुछ था। तो मैंने आपको बोला था पॉइंट्स के आगे का पार्ट इग्नोर कर देना और ये पूरे डिबेंचर्स ले लेना। टू डिबेंचर्स 909 इंटू 100 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 909 इंटू 10, इसको इग्नोर कर देना। अब आप इतना इग्नोर करोगे ना तो नीचे डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, तो टू बैंक करके दिखा देना नीचे। आप कम दे रहे हो तो नीचे ही डिफरेंस आएगा, तो टू बैंक, 9 10 जो भी रुपए होंगे टू बैंक एंट्री का डिफरेंस। अब शॉर्ट में बोलें तो कल सिर्फ इतना सा सिखाया था, हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट और नीचे क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। उसकी सारी असेट हमारी हो जाती हैं, सारी लाइबिलिटी हमारी हो जाती हैं। और टू वेंडर, हम वेंडर को पैसे देते हैं। हाँ मैम, हम वेंडर को पैसे देते हैं। अब ये असेट में से लाइबिलिटी काटते हैं तो जो अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं। और अगर आप उससे ज़्यादा परचेस कंसिडरेशन दोगे तो ऊपर गुडविल के नाम से दिखा देते हैं, और कम दोगे तो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखा देते हैं। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज और टू वेंडर, ज़्यादा दोगे तो गुडविल और कम दोगे तो नीचे कैपिटल रिजर्व। और जब आप वेंडर को पेमेंट करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे बता सकते हो। वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा उधर ऊपर पीसी का है ना, और इसको आप डिबेंचर्स दोगे तो टू डिबेंचर्स, प्रीमियम पे दोगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ध्यान है, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है कि हमने एक बिल साइन करके दे दिया, प्रोमिजरी नोट, प्रॉमिस टू पे, और कभी कभी थोड़ा पैसा भी दे देते हैं, टू बैंक। एक बिल साइन करके दे दिया, थोड़ा पैसा दे दिया, और जो बचा उसके बदले में डिबेंचर। तो जो भी पीसी में से ये दोनों को काट के अमाउंट बचेगा वो डिवाइडेड बाय 100 का 110 में दे रहे हो तो नंबर्स आ जाएंगे। और अगर नंबर्स पॉइंट में आते हैं तो जितने कंप्लीट हैं वो ले लो, राउंड ऑफ नहीं करना है उनको, कभी भी ये बात ध्यान रखना। अब उसके बाद में मैंने कल आपको क्या टॉपिक बताया था, ध्यान है किसी को? कोई भी कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है तो हम क्या एंट्री करते हैं। देखो, एक एंट्री में पूरा टॉपिक लिख रहा हूं आपके सामने, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सपोज आप 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो एट पार। पता है, सुनना, एक ही एंट्री लिख रहा हूं बस, खाली एक ही एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सिर्फ एक एंट्री लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक एंट्री, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर इशू करे आपने 1 लाख रुपए के एट पार, और प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्या करोगे बता सकते हो? बता सकता है कोई? प्रीमियम पे इशू करोगे अगर आप 1 लाख के डिबेंचर 110 में, तो पहली एंट्री में आप कितना लिखोगे? 110, और अगली एंट्री में 110, और डिबेंचर्स कितने के? 1 लाख, और नीचे क्या लिखोगे आप? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 10,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये देखो, मतलब ये तो मैंने पार की लिखी है एंट्री, और ये मैंने प्रीमियम के अमाउंट लिख दिया आगे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर आप डिस्काउंट पे इशू करो, थर्ड केस, 1 लाख के डिबेंचर 90,000 में, तो पहली एंट्री में आप कितने रुपए लिखोगे? 90,000, 90,000। फिर अगली एंट्री क्या करोगे आप? 90,000, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, और टू डिबेंचर्स में कितना? 1 लाख। मैंने 3 बार अमाउंट लिखे हैं, देखो, ये डिस्काउंट पे, और ये हो गया आपका, ये हो गया पार पे, और ये हो गया आपका इधर प्रीमियम पे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री सब में कॉमन है, जितना भी पैसा आएगा। अगली एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, टू डिबेंचर्स, और प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट। ये अब आप हर कंडीशन में देख लो, आपके डिबेंचर्स तो वही आपको दिखेंगे, पता है कितने के? 1 लाख। डिबेंचर क्या होता है आपका? डिबेंचर क्या होता है आपका? लोन, और इस पे क्या देना पड़ता है कंपनी को? इंटरेस्ट। डिबेंचर क्या होता है? लोन, उस पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और पता है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद डिबेंचर्स का पैसा भी रीपे करना पड़ता है। डिबेंचर क्या है? लोन। तो जब 5 या 10 या 15 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। आपने डिबेंचर कितने साल के लिए इशू करें? 5 साल, 10 साल, 15 साल,
5 साल, तो 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो जब आप इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करोगे, जब आप डिबेंचर्स का रिडम्पशन करोगे तो देखो एट पार और एट प्रीमियम, दो तरीके से आप रिडम्पशन कर सकते हो। पार का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स कितने के हैं ऊपर, 1 लाख, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने डिबेंचर्स का 1 लाख रुपया लौटा दिया। और अगर मैं प्रीमियम पे रिडम्पशन करूं तो डिबेंचर्स कितने के हैं, 1 लाख, अगर मैं इनको एक्स्ट्रा पैसे दूं 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा बता सकते हो, टू बैंक कितना, 1,05,000। 1 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स है ना, जब कंपनी इनका रिडम्पशन करेगी प्रीमियम पे, तो ये प्रॉफिट है लॉस है। मतलब कितना आसान है कि मैं 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जब मैं रीपे करूंगा ना तो मैं आपको एक की जगह एक 5 दूंगा, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है लॉस है। और इसका जो ये जो नुकसान है मेरा, ये जो लॉस है मेरा, इसको इशू के टाइम पे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो इशू की जो एंट्री होती है ना सेकंड वाली, एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, यहीं पे दिखा देते हैं हम किस नाम से, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना, 5,000, और नीचे क्या लिख देते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक एक लाइन का टॉपिक है, एक सिंगल लाइन का टॉपिक। कोई भी कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। और वो लॉस हमें शुरू से पता होता है कि ऐसा होगा बाद में, हम पहले बता देते हैं कि बाद में हम आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, हमको पता है शुरू से, तो उस लॉस को हम स्टार्टिंग में ही डेबिट कर देते हैं, किस नाम से, लॉस ऑन इशू। इशू के टाइम पे हमने वो लॉस दिखा दिया 5,000 का। बोले कौन सा लॉस दिखा रहे हो आप ये इशू के टाइम पे, बोले यार जब रिडम्पशन करूंगा ना तो मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तो मैं डिबेंचर होल्डर्स को अपना क्रेडिटर बना रहा हूं, मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं 5,000 रुपए की, मुझे 5 साल बाद देने पड़ेंगे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, इसी को मैं अपना लॉस मान के डेबिट कर रहा हूं। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और आपको ध्यान होगा, सबको शायद बोला था कि अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो और प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हो तो दोनों ही लॉस होते हैं ना आपके लिए, तो इन दोनों को इकट्ठा करके इस डिस्काउंट को कट करके इसी को 15 कर देते हैं ऊपर, 10 का डिस्काउंट और 5 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इकट्ठा होके 15,000 आ जाता है लॉस ऑन इशू के नाम से ऊपर। एक लाइन है, एक सिंगल लाइन। तब कैसे समझाएं, क्या करें, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। कोई भी कंपनी अगर अपने डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है, एक्स्ट्रा पैसा देती है, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। और ये हमको पता है अभी कि ऐसा होगा फ्यूचर में, तो अभी उस लॉस को डेबिट कर देते हैं, लॉस ऑन इशू, इशू के टाइम पे लॉस दिखा देते हैं और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, लाइबिलिटी बना दी 5,000 की, इसी को अपना लॉस मान के डेबिट कर दिया। और ये जो लाइबिलिटी बनाई है ना आपने, इसको बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखा दिया जाता है। किसी को ध्यान हो तो बैलेंस शीट में लिखवाया था, नॉन करंट लाइबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में पड़ा रहता है पीओआर, और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 10 साल, तब ये लाइबिलिटी में से हटके बंद हो जाएगा, पीओआर डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट, पीओआर डेबिट टू बैंक। फिर जब बाद में आप रिडम्पशन करोगे तो उसको लॉस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, लाइबिलिटी माइनस, क्योंकि लॉस तो आपने पहले दिखा दिया ऊपर। और ये जो लॉस होता है ना, इसको कंपनी कहाँ डाल देती है, पी एंड एल। और अगर कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वहां से एडजस्ट कर लो, नहीं तो पी एंड एल। ये भी एक टॉपिक है पूरा, इस लॉस का क्या करे, बोले पी एंड एल में डाल दो, एसपी है तो वहां से एडजस्ट कर लो। अब देखो इधर, जैसे ये क्वेश्चन है, निकालो फर्स्ट, सेवेंथ का फर्स्ट केस निकाल लो, मैं आपको पूरा डिटेल में करा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फर्स्ट कंपनी इशू कर रही है 1,000 डिबेंचर 100 वाले एट पार। सुनना, फर्स्ट सबसे पहले लिख लिया करो, कंपनी इशू कर रही है 1,000 डिबेंचर्स एट द रेट 100, और पता है एट पार, एट पार का मतलब होता है 100 का 100। और देखो रिडम्पशन, भगवान से हमेशा प्रार्थना करना कि रिडम्पशन भी पार पे हो तो झमेला ही नहीं होगा, झंझट ही खत्म। क्या लिखा हुआ है दिख रहा है किसी को, इशूड एट पार, और पता है क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब एक डिबेंचर कितने का, 100, तो इशू पे मैं आपसे 100 लूंगा, 100 का 100, और रिडीमेबल एट पार का मतलब 100 का डिबेंचर है, मैं 100 रुपए दे दूंगा आपको, तो दोनों ही जगह मुझे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, 100 का डिबेंचर, 100 का लोन, 100 चुका दूंगा, ले भी 100 रहा हूं, दूंगा भी 100। मैं डिस्काउंट पे इशू करूं, मैं प्रीमियम पे इशू करूं, तो मुझे कुछ प्रॉफिट लॉस हो सकता है, लेकिन अभी 1,000 डिबेंचर 100 रुपए का, यानी 1 लाख एट पार का मतलब 1 लाख का 1 लाख,
और कुछ लिखा नहीं होता तो सारा की सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे ले लेती है। तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 1,00,000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगली एंट्री क्या करोगे बता सकते हो? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखोगे आप? टू 7% डिबेंचर्स, टू 7% डिबेंचर्स। ये अपन शेयर्स में जो पहली एंट्री करते हैं ना, वो एंट्री पे चल रहा है पूरा लेसन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह मैंने क्या कर दिया? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह मैंने क्या कर दिया? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स। कुछ है ही नहीं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एप्लीकेशन से एप्लीकेशन पूरा क्या हो गया? कैंसिल। ये पैसा आ गया आपके पास और ये आपकी लायबिलिटी है। इसको बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेडिंग में दिखा देते हैं, पढ़ा रहता है वहां पे। और बैंक करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाता है बैंक बैलेंस A+L+। इशू कर दिया आपने, ले लिया लोन, अब इसका रिडम्पशन कब करोगे? बोले 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो एट पार का मतलब क्या होते हैं? एट पार का मतलब क्या होता है? जितने डिबेंचर्स हैं ना आपके, जितने आपने डिबेंचर्स दिखा रखे हैं, इनको पेमेंट करना है आपको 1,00,000 का 1,00,000। डिबेंचर क्या है? आपकी लायबिलिटी। इसका पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? अपने आएगी नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ क्या करोगे? जब आप इस डिबेंचर्स का पेमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म, L-, और इससे आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। तो ये मैंने लिख दिया टू बैंक। दो एंट्री भी कर सकता हूँ, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पेमेंट कर दिया मैंने डिबेंचर्स का, ये मेरी लायबिलिटी हो गई खत्म, ये मेरा बैंक बैलेंस हो गया डिक्रीज। जो लोन लेने की एंट्री करी थी ना, बैंक टू डिबेंचर्स, उसकी ठीक रिवर्स एंट्री करी है, डिबेंचर्स टू बैंक, L-A-, कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का कोई सुने तो। जब हम लोन लेते हैं तो उससे हमारा बैंक बैलेंस, और ये लोन हमारी लायबिलिटी है बैंक टू डिबेंचर। सीधी नहीं करी, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर। फिर जब पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डिबेंचर क्या होती है? लायबिलिटी। उसको कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो डिबेंचर डेबिट टू बैंक, पैसा दे दिया। इसमें रिडीमेबल एट पार था तो कोई परेशानी हुई नहीं, सिंपल एंट्री हो गई। अगर यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम होता तो मुझे दिमाग लगाना पड़ता। लिखा होता कि मैं रिडम्पशन करूंगा तब मैं आपको 10% एक्स्ट्रा दूंगा, तो 1,00,000 का 10% 10,000 का मुझे लॉस होता, तो मैं उसकी अभी एंट्री करता। लॉस ऑन इशू, उस लॉस को मैं इशू के टाइम पे डेबिट कर देता। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन अभी ऐसा है ही नहीं। अब अगला देखो, समझ में आ रहा है किसी को? देखो, कंपनी इशू कर रही है 1000 डिबेंचर 100 वाला एट 5% प्रीमियम। 1000 डिबेंचर 100 का 5% प्रीमियम। तो सबसे पहले लिख लिया करो, 1000 डिबेंचर 100 का 5% प्रीमियम का मतलब हो गया +5। ये प्रीमियम हो गया एक तरीके से, प्रीमियम 5 रुपये प्रीमियम। और देखो रिडम्पशन कंपनी जब करेगी ना, तो 1000 डिबेंचर्स @100, मतलब एट पार, मतलब 100 का डिबेंचर है ना, कंपनी 100 डिबेंचर कितने का है? 100। कंपनी बोल रही है 100 ही देंगे हम आपको, लेकिन अभी लेंगे ज़्यादा आपसे, और सारा की सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लीजिए आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 1000 डिबेंचर से आप 105 रुपये लोगे एप्लीकेशन पे, तो कितने रुपए आएंगे आपके पास? 1,05,000, 1,05,000। बैंक टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री क्या करोगे आप? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे नीचे? एक लाइन छोड़ के, टू 7% डिबेंचर्स 1,00,000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 5,000। मैंने इशू करे 1,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपये का। मैंने कितने डिबेंचर इशू करे? 1,000, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपये का। 105 रुपये में इशू किया है मैंने। एक डिबेंचर कितने का है? 100, मैंने कितने में इशू किया है? 100 का 105। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया 1,05,000। अब उस 1,05,000 में से मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000, और प्रीमियम जो है वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट।
ये हो गया ए प्लस, ये हो गया एल प्लस, और ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं, कैंसिल। नेट देखोगे तो क्या हुआ, पैसा आया 1,05,000, उसमें से लाइबिलिटी 1,00,000 और प्रीमियम 5,000। प्रीमियम कहां पर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर्स कहां पर आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और पैसा कहां पर आता है, करंट असेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाता है। तो पैसा बैंक में आ जाएगा, लाइबिलिटी में लोन आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका प्रीमियम आ जाएगा। प्रॉफिट है, आपने 1,00,000 की जगह 1,05,000 रुपए ले लिए। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या हो रहा है, आपने पब्लिक से कितने रुपए ले लिए, 1,05,000, और लिख के दिया है कि मैंने कितना लोन लिया है, 1,00,000। 1,00,000 के डिबेंचर, 1,00,000 का लोन, और 1,05,000 रुपए ले लिए, तो 5,000 का प्रीमियम प्रॉफिट। अब आप सिर्फ इतना देखो, आपके जो डिबेंचर्स हैं 1,00,000 के, इनका जब आप रिडम्पशन करोगे तो एट पार, 1,000 डिबेंचर 100 का 100 एट पार, मतलब 1,00,000 ही लौटाओगे ना। 1,00,000 के डिबेंचर्स 1,00,000 ही देने, तो कोई लॉस होगा क्या, 1,00,000 रुपए का लोन है ना, 1,00,000 देना है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन होता तो मुझे नुकसान होता, तो मैं भी एंट्री करवा देता लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लेकिन अभी कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो अगला, समझ में आ रहा है किसी को, देखो 1,000 डिबेंचर 100 के एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन को ढंग से देख ले तो सारे ऐसे आने वाले हैं आगे। 1,000 डिबेंचर 100 का 5% डिस्काउंट। सुनो, सबसे पहले लिख लिया करो, 1,000 डिबेंचर 100 का 5% यानी 5 रुपया डिस्काउंट पे कंपनी इशू कर रही है। 5% ही है ना डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। और रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार हो, काश देखो है क्या ऐसा, 1,000 डिबेंचर्स @100 एट पार, रिडीमेबल एट पार, एट पार ही है। तो देखो रिडम्पशन से तो फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना, रिडीमेबल एट पार मतलब जितने के डिबेंचर से उतना देना है, तो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, सिंपल इशू की एंट्री करनी है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल। 1,000 डिबेंचर 95 में इशू करें आपने, सारा पैसा एप्लीकेशन पे, क्या एंट्री करोगे बता सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1,000 इंटू 95 कितना होते हैं, 95,000। और नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकता है, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे आपको ना, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और टू 7% डिबेंचर्स, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स है ना, मैं इशू कर रहा हूँ 95,000, 5,000 का डिस्काउंट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। कुछ भी नहीं दिमाग लगाने का सोचो, बैंक के आगे क्या लिखोगे, ए प्लस, डिस्काउंट के आगे क्या लिखोगे, लॉस, और डिबेंचर्स के आगे क्या लिखोगे, लाइबिलिटी। इधर आप देखोगे तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो गया, कैंसिल। बैंक में पैसा आया 95, लाइबिलिटी 1,00,000, डिस्काउंट 5,000 का। मतलब क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब मैं आपसे कितने रुपए ले रहा हूं, मैं आपसे कितने रुपए ले रहा हूं, 95,000, और मैं लिख के दूंगा कि मैंने कितने का लोन लिया है, 1,00,000 रुपए का। मैं आप लोगों को अपना क्रेडिटर बना के लाइबिलिटीज में दिखाऊंगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 1,00,000 कि मैंने आपसे 1,00,000 का लोन लिया है, और मैं ले कितने रहा हूं आपसे, पैसा मेरे पास कितना आ रहा है सोचो, 95,000 ले रहा हूं, और लाइबिलिटी दिखाऊंगा 1,00,000 की, ब्याज दूंगा 1,00,000 पे, लौटाऊंगा 1,00,000, तो ये मेरा लॉस है, तो मैंने इसको डिस्काउंट के नाम से डेबिट कर दिया। और इस लॉस का क्या होएगा, डिस्काउंट का क्या करोगे, इसको कहां डालोगे, तो अगर आपके पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है क्वेश्चन में, तो उसमें से एडजस्ट कर लेते हैं इसको, नहीं तो पीएनएल में डाल देते हैं, अगला टॉपिक, और लेसन खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक इंटरेस्ट की एंट्री और आएगी, छोटा सा लेसन है बच्चों जैसा। अदर देन कैश असेट लाइबिलिटी वेंडर गुडविल कैपिटल ऑफ वेंडर टू डिबेंचर टू प्रीमियम। और अगर कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किस पे करती है, प्रीमियम पे, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस। इशू के टाइम पे उस लॉस को रिकॉर्ड करना होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म। अभी रिडम्पशन एट पार है क्या, देखना, बोलो भाई, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स कितने के हैं, 1,00,000, 1,00,000 ही देना है, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। 1,00,000 के डिबेंचर्स हैं, लोन है, लाइबिलिटी है 1,00,000, 1,00,000 ही देनी है, तो दे दूंगा 1,00,000 डिबेंचर टू बैंक।
अब देखो, अब चौथा से चालू हो रहा है आपका, ध्यान से सुनना। फोर्थ, कंपनी इशू कर रही है 1000 डिबेंचर 100 के एट पार, और देखो अब आ गया रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सुन लो ध्यान से, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कंपनी इशू कर रही है, बता सकते हो कैसे? 1000 डिबेंचर एट द रेट 100 पार, पार का मतलब 100 का 100 में, कंपनी इशू कर रही है 100 का डिबेंचर 100 में, और रिडीमेबल कैसे है पता है? पता है रिडीमेबल कैसे है? 1000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 प्लस 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रीमियम पे रिडीम करूंगा मैं, प्रीमियम पे रिडीम करूंगा मैं। 1000 डिबेंचर 100 का 105 रुपए दूंगा मैं। यही है सारा नाटक इस पूरे टॉपिक का, यही है इस पूरे टॉपिक का नाटक। रिडीमेबल एट प्रीमियम, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल का मतलब रीपेमेंट करूंगा जब मैं आपको 5% एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, मुझे लॉस होगा। डिबेंचर्स कितने के हैं? 1000 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से कितना लोन होता है? 1 लाख, और मैं आपको बाद में 5000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। मैं बोल रहा हूं ऐसा शुरू में आपसे। सबसे पहले इशू की एंट्री कर सकते हो, सिंपल क्या होती है बता सकता है कोई? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 1000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 1 लाख। मैंने इशू करे 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स। इस शीट में आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारी बुक के मॉडल और आपके सैंपल पेपर्स के, और 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी इसमें ऐड ऑन करके मैं करा दूंगा। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स में कुछ मत करना, बता रहा हूँ, कहीं से कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और अगली एंट्री क्या करोगे? 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स। मुझे लगता है शायद इशू तो पार पे ही है ना, ये इशू की एंट्री हो गई सिंपल। सारा पैसा ले लिया, 1 लाख, 1000 इंटू 100, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख हो गया आप इशू। अब आप देखो आपके डिबेंचर्स कितने के हैं? 1 लाख, और ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? लाइबिलिटी, पैसा आया, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। इशू की एंट्री है ये, इशू की एंट्री, इशू की एंट्री। अब क्या लिखा हुआ है पता है किसी को? रिडीमेबल। जब आप रिडीम करोगे तो 5000 डिबेंचर को 100 वाले ना, उनको 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप, तो 1000 डिबेंचर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कितना होता है बता सकते हो? 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप, 5000 रुपए। अकल लगा लो अपनी, धेले की अकल, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे किसी इंसान को तो प्रॉफिट होगा, लॉस? आप 100 रुपए का लोन ले रहे हो और उस इंसान को आप बोल रहे हो मैं तेरे को बाद में 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो नुकसान ही है ना आपका। तो सीधा सीधा लोन कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए ले रहे हो, यार 100 रुपए दे दे, लिख के दे रहा हूँ 100 का लोन, बाद में जब रीपे करूंगा तो तेरे को मैं अलग से 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? और ये बात शुरू से पता है हमको, शुरू पे बोल दिया था हमने उसको। तो अभी आपको उस लॉस को दिखाना पड़ेगा इशू के टाइम पे। किस नाम से दिखाओगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 5000। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू के टाइम पे मैं लॉस दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली अभी का लॉस नहीं है। ये लॉस कब होगा? 5 साल बाद। अभी पैसा नहीं देना मुझे, दूंगा तो 5 साल बाद। तो अभी मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। कितना? 5000 रुपए। ये मेरी लाइबिलिटी। मैंने अपने डिबेंचर होल्डर्स को 5000 रुपए से अपना और क्रेडिटर बना दिया, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। 5 साल बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। ये मेरी करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है, और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आ जाती है। एनसीएल के अंदर लास्ट की लास्ट हेडिंग क्या होती है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर पड़ा रहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये लॉस कहां चला जाता है? या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू लॉस ऑन इशू। ये पहले ही साल पी एंड एल में चला जाता है। एसपी है अगर आपके पास, अगर कंपनी के पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस में पुराना एसपी वगैरह पड़ा हुआ है तो वहां से एडजस्ट कर लो, नहीं तो पी एंड एल में डाल दिया जाता है। ये लॉस, अगला टॉपिक यही है। एक एंट्री है बस, खाली एक सिंगल एंट्री, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कोई भी कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम, तो लॉस होगा। इशू के टाइम पे उस लॉस को डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के नाम से, और एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। लॉस है लेकिन ये पैसा अभी नहीं देना, 5 साल बाद देना है, तो पीओआर के नाम से क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आप सुनना इसका चौथा, 5वां पॉइंट देखिएगा, समझ में आ रहा है किसी को? 5th, 1000 डिबेंचर इशू कर रहा हूं एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%,
और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ, देखो इशू भी डिस्काउंट पे और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे। इशू 5% डिस्काउंट, पता है, ध्यान से सुनना, इधर देखना, कंपनी इशू कर रही है 1000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने का, 100, 5 रुपया डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी, बहुत अच्छी बात है, 95 ले लेंगे जनता से। और जब रिडीम करोगे तो क्या होगा बता सकते हो? 1000 डिबेंचर्स है ना आपके, एक डिबेंचर कितने का होता है, 100, इनको मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा देने की बातें कर रहा हूं, मतलब प्रीमियम पे रिडम्शन, प्रीमियम पे रिडम्शन, रिडम्शन होगा प्रीमियम पे, इशू होंगे डिस्काउंट पे, इशू है डिस्काउंट पे, रिडम्शन होगा प्रीमियम पे। इशू डिस्काउंट पे और रिडम्शन प्रीमियम पे, इशू करूंगा मैं डिस्काउंट पर और रिडम्शन करूंगा मैं प्रीमियम पर। कंपनी इशू कर रही है 1000 डिबेंचर, 100 रुपए का 5 रुपए डिस्काउंट, और रिडीम करूंगा मैं 100 का 105, रहेगा ध्यान। अब पता है सुनना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, सबसे पहले इशू की सिंपल एंट्री कर लो आप, 1000 डिबेंचर 100 का -5, 95 में दूंगा 1000 डिबेंचर, तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे कोई बता सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1000 इंटू 95 कितना होते हैं, 95,000। मैंने सारा की सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया, और अगली एंट्री बता सकता है कोई क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 95,000। और डिस्काउंट दिखाऊं क्या अब मैं यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना, 5000। अभी तो मैं सिंपल इशू की एंट्री कर रहा हूं, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू 7% डिबेंचर्स कितना, 1,00,000। ये इशू की एंट्री है, सिंपल बिना दिमाग की एंट्री। कोई एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया, बैंक में पैसा आया, और ये मेरे लिए लॉस है, डिस्काउंट दे रहा हूं मैं जनता को, और ये मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 1,00,000 ले रहा हूं 95,000, तो डिस्काउंट हो गया 5,000 का, सिंपल एंट्री। सारा पैसा मैंने एप्लीकेशन पे ले लिया 95,000, आपकी आंखों के सामने देख लो, 95,000 आया, ये मेरा लॉस और ये मेरी लाइबिलिटी। बता सकता है कोई डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बैंक कहाँ आता है, करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और डिस्काउंट का क्या करोगे, साल के एंड में, अगर आपके पास एसपी है तो ठीक है, नहीं तो पीएनएल में चला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये तो इशू की एंट्री करी है मैंने अभी सिंपल, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर मैंने कितने में इशू करे, 95,000 में, डिबेंचर कितने के, 1,00,000। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, दिख रहा है किसी को, 1000 डिबेंचर्स हैं, जब मैं रिडीम करूंगा तो मैं इनको 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो 1000 इंटू 5, 5,000 का लॉस होगा मुझे, होगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको बाद में 1000 पे 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो लॉस होगा, तो चुपचाप बैठा रहूं, अभी बाद में एंट्री करूं, अभी करूं, क्या करोगे अभी, किस नाम से दिखाओगे आप इसको, लॉस ऑन इशू के नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये भी कंपनी की क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में चला जाता है, ये 5,000 का नुकसान। क्या बोलोगे इसमें आप, क्या बोलोगे आप, ये हमारा लॉस है कि हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे बाद में, ये मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट करी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से मैंने डिबेंचर होल्डर्स को अपना क्रेडिटर बना दिया कि मैं तुम लोगों को बाद में एक्स्ट्रा दूंगा 5,000, ये मेरी लाइबिलिटी मान रहा हूं मैं, इसी को मैं अपना लॉस मान के डेबिट कर रहा हूं ऊपर। अब ऊपर बोलो दोनों को अलग अलग दिखाऊं या इकट्ठा करूं, स्कूल ने बोला है किसी के दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, मैं चाहूं तो दोनों को अलग दिखा दूं या इकट्ठा करना जरूरी होता है, बोलो अगर मैं अलग दिखा दूं तो क्या होगा, साल के एंड में क्या करोगे आप, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू एलओ, दोनों को बंद कर देना, और चाहो तो दोनों को इकट्ठा कर दो, वर्कलोड से बचने के लिए बस खाली, यार ये दोनों अकाउंट है ना, ये दोनों पी एंड एल में जाएंगे साल के एंड में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू, तो दोनों इशू के टाइम पे तो लॉस हो रहे हैं, तो इसको पता है लोग बोलते हैं अगर आप चाहो तो एक ही अकाउंट में दिखा सकते हो, इसको कितना कर सकते हो आप, ऊपर 10,000 बस, ऊपर जो डिस्काउंट अलग से दिखा रखा है ना आपने, उसको लॉस ऑन इशू के नाम से दिखा दो, टोटल कर दो उसको 10,000 बस, नीचे कुछ नहीं होगा, खाली खाली ऊपर दोनों को क्लब करके एक सिंगल अकाउंट खोल सकते हो आप चाहो तो, डिस्काउंट और एलओआई दोनों को मिला के 10,000 दिखा सकते हो। और साल के एंड में क्या करोगे, इसको कहां डालोगे, एसपी से सेट ऑफ, नहीं तो
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 2LOI। ये अगला टॉपिक लेसन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। सोचो कल क्या पढ़ा था, अदर देन कैश, असेट, लायबिलिटी, वेंडर, गुडविल, कैपिटल ऑफ वेंडर, डिवेंचर, डिस्काउंट, प्रीमियम, बीपी, बैंक, खत्म। और उसके बाद ये टॉपिक आ गया, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन, अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करती है तो लॉस होते हैं, उसको इश्यू के टाइम पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिंगल लाइन का क्वेश्चन चल रहा है। अगला देखो, समझ आ रहा है नेक्स्ट किसी को? ध्यान से सुनना। इसमें देखो आप, कंपनी इशू कर रही है 1000 डिबेंचर 5% प्रीमियम पे और रिडीमेबल भी प्रीमियम 8% प्रीमियम पे। ध्यान से सुनना, कंपनी इशू कर रही है, ध्यान से सुनना, 1000 डिबेंचर 100 का 5% प्रीमियम का मतलब 105 इशू कर रही है कंपनी प्रीमियम पे, अच्छी बात है। और रिडीम कैसे करेगी कंपनी, कोई बता सकते हैं? ये 1000 डिबेंचर्स है ना आपके, एट द रेट कितने का है 100 और प्लस 8 रुपए प्रीमियम पे रिडीम, इशू प्रीमियम पे। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 1000 डिबेंचर से 105 रुपए ले लो आप। रिडम्पशन कैसे होगा बाद में देखेंगे, पहले इशू की तो करो। सबसे पहली एंट्री क्या होती है पता है? 1000 इंटू 105 कितना होते हैं? 1,05,000। क्या लिखोगे नीचे? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने इशू करें 1000 डिबेंचर और एप्लीकेशन पे ले लिए मैंने सारे पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1000 डिबेंचर 105 रुपया पूरा एप्लीकेशन पे ले लिया मैंने। अगली एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर्स कितने? 1 लाख, प्रीमियम कितना? 5,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इधर अगर आप देखोगे ना तो देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो जाते हैं, ए प्लस, इसे क्या बोलोगे आप? लायबिलिटी, और इसे क्या बोलोगे आप? प्रॉफिट। और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में आ जाता है शेयर होल्डर फंड में, और डिबेंचर्स कहां पर आता है? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बैंक बैलेंस कहां आता है? करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो डिबेंचर्स है ना आपने इशू करें, देखो कहीं इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे तो नहीं है। जब आप रिडीम करोगे 1000 डिबेंचर 100 वाले, तो क्या आप उनको एक्स्ट्रा दे रहे हो? क्या कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? 8 रुपए। 1000 डिबेंचर्स पे 8 रुपए एक्स्ट्रा, तो 8000 का लॉस होगा 8000 का लॉस। तो उसको जब होगा तब दिखाऊं कि अभी दिखा दूं? तो अभी किस नाम से डेबिट करोगे आप इसको? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8000, और क्या लिखोगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से 8000। क्या बोलोगे? ये हमारी लायबिलिटी है कि हमें एक्स्ट्रा देने 8000 रुपए, इसी को हम अपना लॉस मान के डेबिट कर रहे हैं। ये मेरा लॉस है। क्या लॉस है? बोले यार वो एक्स्ट्रा पैसा दूंगा मैं, तो लायबिलिटी क्रिएट करके लॉस दिखा दिया 8000 का। और इस पीओआर को कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लास्ट ही लास्ट में हेडिंग होती है एनसीएल के अंदर, उसमें पड़ा रहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से लायबिलिटी। और जब 5-10 साल पूरे हो जाएंगे तो ये मैं डेबिट करके बंद कर दूंगा। पीओआर डेबिट, डिबेंचर डेबिट टू बैंक, ये दोनों डिबेंचर और पीओआर दोनों लायबिलिटी में चले जाते हैं। दोनों के आगे मैंने क्या लिखा है? एल प्लस एल प्लस। और जब रिडम्पशन करूंगा 5 साल 10 साल बाद, तो ये दोनों लायबिलिटीज डेबिट टू बैंक बाद में। अब आप देखो 8 देखना एक बार, 8 का फर्स्ट बता सकता है कोई? आसान है, पता है, बहुत आसान, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। कम देखो, कंपनी इशू कर रही है 750 डिबेंचर 100 वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सुन लेना ध्यान से, 750 डिबेंचर 100 वाले 10% डिस्काउंट और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। देखो इशू डिस्काउंट पे और रिडीमेबल प्रीमियम पे, ध्यान से सुनना, इशू डिस्काउंट पे और रिडीमेबल प्रीमियम पे। इशू डिस्काउंट पे कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, और एक डिबेंचर कितने का है? एक डिबेंचर कितने का? 100, और 10% डिस्काउंट, यानी 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। काट के आप कितने रुपए लेने वाले हो? ये डिस्काउंट है। और रिडीम आप प्रीमियम पे करोगे क्या? देखो है क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे? बोलो है क्या? 100 प्लस है क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे? 5%।
5% यानी 5 रुपए, यानी 105 देने वाला हूं मैं। तो देखो इस पूरे टॉपिक में इसी का नाटक है। 700 डिबेंचर्स, 5 रुपए एक्स्ट्रा जो मैं आपको दूंगा बाद में, इसी को बोलते हैं प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन विल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इशू। अब सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा इशू की एंट्री कर दो, 750 डिबेंचर से 90 रुपए ले लो एप्लीकेशन पे। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 750 इंटू 90 कितना होते हैं? 67,500। देखो मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर अगली एंट्री क्या करोगे? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे आप? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और 12% डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स हैं? 75,000, और आपने 7,500 डिस्काउंट पे इशू करें। आपने जनता से 10% कम पैसे लिए हैं, ठीक है। हमेशा बोला करो A+, ये क्या है हमारा? लॉस, और ये क्या? डिबेंचर्स हमारी लायबिलिटी, और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कैंसिल ही हो जाते हैं। अब देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम का है क्या नाटक? है क्या? अरे है क्या रिडम्पशन एट प्रीमियम? 750 डिबेंचर है ना, देख लो 750 डिबेंचर, इनको मैं एक्स्ट्रा दूंगा 5 रुपए, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मुझे बोल लो ख्याति जी, आवाज निकाल लो कभी मुंह से। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मुझे? अगर मैं डिबेंचर्स को एक्स्ट्रा पैसा दूं, प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा, रिडम्पशन के वक्त एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? इशू के टाइम पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। क्या लिखोगे आप? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 3750, और नीचे क्या लिखोगे आप? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बार बार बोल रहा हूं, बार बार, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है ना, ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में पड़ा रहता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर एनसीएल में आता है। और डिबेंचर्स किस में आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और इसका क्या करोगे आप बताओ? अब ये दो नुकसान हो रहे हैं ऊपर, तो इनको अलग अलग दिखाऊं कि इकट्ठा कर सकता हूं? किस नाम से दिखाऊं इकट्ठा करके? डिस्काउंट में जोड़ दूं LOI? पता है डिस्काउंट के नाम से नहीं दिखा सकता मैं दोनों को जोड़ के, जो प्रीमियम, मैं दोनों को जोड़ के डिस्काउंट के नाम से दिखा सकता हूं कि डिस्काउंट ऑन इशू। वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको डिस्काउंट ऑन इशू थोड़ी ना बोलोगे। लॉस ऑन इशू के नाम से तो दिखा सकते हो। ये भी इशू डिस्काउंट पे कर रहा हूं और बाद में एक्स्ट्रा दूंगा, तो दोनों को मैं इशू के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं लॉस ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से नहीं दिखा सकते आप, लॉस ऑन इशू के नाम से दोनों को दिखा सकते हो। अब इशू के टाइम पे मुझे डबल डबल लॉस हो रहे हैं, एक तो अभी कम ले रहा हूं, बाद में आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो दोनों को LOI के नाम से दिखा दिया। इसका सेकंड देखो, आ रहा है किसी को? कंपनी इशू कर रही है 800 डिबेंचर 100 वाला एट अ प्रीमियम ऑफ 20, 100 का 120 और रिडम्पशन 100 का 110। 800 डिबेंचर 100 का 120, बता सकता है कोई? 800 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है 100 का 120, मतलब 20 रुपए प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम पे। और ये जो 800 डिबेंचर है ना 100 वाले, इनका रिडम्पशन कितना प्रीमियम पे है? 10 रुपए। रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है, बताएं? इशू भी प्रीमियम पे और रिडम्पशन। इशू कर रहा हूं मैं 800 डिबेंचर, इशू और रिडीम। इशू 800 डिबेंचर 120 के हिसाब से ले लो सारा पैसा, और रिडम्पशन जो करूंगा ना मैं, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सारा की सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लो। क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 800 डिबेंचर 120 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 96,000। और अगली एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 96,000, और मैं हमेशा एक लाइन छोड़ के लिखता हूँ, टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो 96,000 मिले ना आपको, इसमें 90,000 के डिबेंचर्स हैं, सॉरी 80, और 16,000 का प्रीमियम है। ये इशू की एंट्री है, सिंपल। ये बैंक में पैसा आ गया और ये आपकी लायबिलिटी और ये प्रॉफिट। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, बैंक टू डिबेंचर टू प्रीमियम। और देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम है क्या, बता सकते हैं कोई? दिख रहा है किसी को? ये रहा, रिडीमेबल एट 10 रुपए प्रीमियम, दिख रहा है? 800 डिबेंचर पे 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, बाद में तो प्रॉफिट होगा या लॉस? अभी रिकॉर्ड कर दो, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 8,000, और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बार बार बोल रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नॉन करेंट लाइबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है लास्ट में, एनसीएल के अंदर। और एसपी शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और पैसा करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाता है। ये हमारा लॉस है कि हम बाद में एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ये टॉपिक है आपका। अब इसमें पता है एक क्वेश्चन में, देखो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये सेम है 9th, आप करोगे अपने आप। अब ये 10th है ना, 9th आप होमवर्क लिख लो, 10th देखो, ये पता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th 11th भयंकर इंपॉर्टेंट। 10th और 11th देखो, इसमें डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, एग्जाम में आ जाता है बच्चों को, एंट्री बड़ी मुश्किल से याद हो पाती है, वो बोलते हैं भाई अकाउंट बना के बताओ, तो खत्म काम। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, कंपनी 7,500 डिबेंचर इशू कर रही है 50 रुपए का 6% डिस्काउंट पे, और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पता है पहले मैं एंट्री बनाऊंगा, फिर उससे लेजर में पोस्टिंग करूंगा। यार पीछे आपको बोलो नहीं, चालू होते हो साले, चुप ही नहीं होते यार, बोलते रहते हो कंटिन्यू। 7,500 डिबेंचर 50 रुपए के 6% डिस्काउंट पे इशू। पता है, सुन लेना, भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जबरदस्त गलत होता है बच्चों का। 7,500 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने का है? 50 रुपए का, और डिस्काउंट कितना है? 6%, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, पता है 47 में दे रहा हूं 50 का डिबेंचर। और देखो जब मैं रिडीम करूंगा, तो 50 का डिबेंचर है ना, क्या मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं क्या? देख लो, है 10% प्रीमियम, तो 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपए। ये हो गया प्रीमियम पे रिडम्पशन, मतलब मैं 55 रुपए दूंगा आपको। तो सारा नाटक होता है इसका, 7,500 डिबेंचर 5 रुपए एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जिसको हम इश्यू के टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी ऊपर तो सिंपल एंट्री है। 7,500 डिबेंचर 47 में इशू करूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा, कोई बता सकते हैं? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 7,500 इंटू 47 कितना होते हैं? 75,000 में से 3,000 लेस करोगे तो, नहीं 37,500 में से, पता नहीं 37,500, 30,000 आएगा क्या? कितना? 352500, 7,500, 10 75,000, ठीक है, 375, 352,500, 3,52,500। और अगली एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 352,500, और क्या लिखोगे, सुन लेना ध्यान से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 7,500 इंटू 3 22,500, और एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू डिबेंचर्स कितना? 3,75,000। सिंपल एंट्री बनाइए इशू की, डिस्काउंट पे इशू करें, 47 ले लिया, 3 का डिस्काउंट, 50 का डिबेंचर, और रिडीमेबल एट 5 रुपया प्रीमियम। 7,500 इंटू 5 कितना होता है पता है? क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 7,500 इंटू 5 कितना होते हैं? 37,500, 37,500। और इस डिस्काउंट को अलग से ना दिखा के इसी में जोड़ दूं क्या नीचे? बोलो 22,500 को, बोलो भाई बोलो, जोड़ दूं क्या नीचे? और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 37,500। मैंने ऊपर से डिस्काउंट को हटा दिया, मैंने ऊपर से डिस्काउंट को हटा के उसी में जोड़ दिया एलओआई में,
इधर ही एलओआई में दिखा दिया, एलओआई में ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ये डिस्काउंट ऑन इशू दोनों को इकट्ठा कर दिया ऊपर बस खाली। अब पता है बड़ा भयंकर है, इसमें बोल रहा है कि डिबेंचर का अकाउंट बना के बताओ आप, डिबेंचर का अकाउंट बना के बताओ आप। डिबेंचर क्या होती है हमारी? लायबिलिटी, बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। कर सकते हो पोस्टिंग। अब आप देखो इस एंट्री में आपने डिबेंचर्स को क्रेडिट कितने से किया, आप तो सिर्फ इतना देख लो 375 दिख रहे हैं। आपने डिबेंचर को एंट्री में कितने से क्रेडिट किया है? 375। तो डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट में आना चाहिए 375। लिखूं क्या जो इसको ऊपर डेबिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बता सकते हो ऊपर ये किसको डेबिट कर रहे हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 352,502 डिबेंचर, तो लिख दूं क्या यहां बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 352,500। और लॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बता सकते हो? ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है ना, इसमें से ये और ये दोनों को कर रहा है पता है, एलओआई टू पीओआर, एलओआई टू पीओआर 37,500 और एलओआई ये जो ना ये डिबेंचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलओआई टू डिबेंचर। एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट टू डिबेंचर, एलओआई टू डिबेंचर। तो डिबेंचर में क्या लिखोगे अब? बाय लॉस ऑन इशू 22,500। तो इसको बंद करोगे ना आप तो यहां बैलेंस आ जाएगा, कितने का बता सकते हो? 3,75,000 का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भयंकर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ना। 90% बच्चे मुझे नहीं लगता है अकाउंट बना पाएंगे। डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है ना एंट्री में, तो उसको क्रेडिट में 375 लिखना है। लिखोगी क्या जो ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर और डिस्काउंट टू डिबेंचर, तो डिस्काउंट को आपने एलओई में जोड़ दिया तो एलओआई टू डिबेंचर, और एलओआई टू पीओआर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं इसमें बोलूं आपको एलओआई का अकाउंट बनाओ, तो आपने एलओआई को कितने से डेबिट किया बता सकते हो? ये पूरा है ना, तो एलओआई के डेबिट में क्या लिखोगे? टू डिबेंचर्स 37,500 और टू पीओआर 22,500। एलओआई डेबिट, तो एलओआई के डेबिट में आएगा टू डिबेंचर 37,500 और टू पीओआर 22,500। अगर मैं बोलूं इसमें एलओआई का अकाउंट बनाओ, एलओआई का, तो एलओआई को आपने कितने से डेबिट किया है? ये दोनों मिला के 60,000, तो उसके डेबिट में 60,000 लिखोगे क्या जो वो नीचे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 37,500 तो डिबेंचर्स का और टू पीओआर का 22,500, टू पीओआर 22,500। और हम क्या करते हैं इस अकाउंट का? बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर हो तो वहां से एडजस्ट कर लो, और नहीं तो हम इसको कहां डाल देते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाता है आपका, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, भयंकर, मतलब घोट के रट के चले जाना इसको अक्कल लगा के। लेजर पोस्टिंग है जो 11th में सिखाते हैं इसमें। उसके बाद 11th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम अब खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। 11th सुनना बस, अब एक आध क्वेश्चन है, उसके बाद इंटरेस्ट आ जाएगा और कोलेटरल सिक्योरिटी आ जाएगी आपकी। मतलब मुझे लगता है शायद कल, और इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है लास्ट में, जो हर स्कूल के पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हर स्कूल के पेपर में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। लास्ट वाला 23 हो गया, और ये आपका 23, और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा, ये वाला फिटनेस क्लब वाला, ये कहीं ना कहीं किसी के पेपर में मिल जाएगा आपको।